नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, लेकर आया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो है डोगा उत्पत्ति संग्राहक संस्करण का, जो कि पब्लिश किया गया है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से। सन 2021 में युगारंभ वर्ष में इसको लॉन्च किया गया था। काफ़ी पहले मैं इसको मंगवा चुका हूँ राम कॉमिक्स गाज़ियाबाद की तरफ से। काफ़ी समय से मेरे पास है, पर रिव्यू करने का मौका मुझे आज मिला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताता हूँ आपको इस संग्राहक संस्करण के बारे में डिटेल में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये संग्राहक संस्करण हमें एक पॉलीरैप में प्राप्त होता है। इन दो मैग्नेट स्टिकर्स को मैं हटा देता हूँ। ये एक्स्ट्रा नॉवेल्टीज़ हैं जो मैंने परचेज़ की हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की ऑफिशियल वेबसाइट से। इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये इस संग्राहक संस्करण का पार्ट नहीं है। ये पॉलीरैप में संग्राहक संस्करण हमें मिलता है दोस्तों। कलेक्टर एडिशन बहुत ही बढ़िया पैकिंग में मुझे मिला था। अच्छे तरह से पैक करके राम कॉमिक्स गाज़ियाबाद ने मुझे भेजा था। ये जिपर पाउच में है। इसको निकालते हैं तो हमें ये संग्राहक संस्करण सीधे नहीं मिलता है। इसके ऊपर भी एक श्रिंक रैप चढ़ा हुआ होता है, जो कि मैं हटा चुका हूँ। उस श्रिंक रैप के अंदर ये संग्राहक संस्करण पैक होता है। इसका स्लिप केस होता है, जिससे कि इसके स्लिप केस के ऊपर कोई भी स्क्रैचेस ना पड़े, माइनर स्क्रैचेस और डैमेज से वो बचाता है। उसको मैं हटा चुका हूँ और आप देख सकते हैं ये स्लिप केस एक काफ़ी क्लासिक पोज को लेकर के बनाया गया है, जो कि कर्फ्यू जो डोगा की पहली कॉमिक्स थी उसका कवर आर्ट है। ब्लैक एंड वाइट थीम पर इसको लिया गया है, तो एक काफ़ी विंटेज फील देता है। यहाँ आप देख सकते हैं डोगा उत्पत्ति संग्राहक संस्करण लिखा है, डोगा का क्लासिक पोज। और आउटलाइंस आप देखेंगे तो स्पॉट यूवी में दी गई हैं। बाकी सारा कवर पेज मैट फिनिश में है, आउटलाइंस स्पॉट यूवी में है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक प्रीमियम फील देता है। राज कॉमिक्स का लोगो और युगारंभ वर्ष भी स्पॉट यूवी में दिया गया है। बैक साइड में देखते हैं तो भी दोस्तों एक क्लासिक पोज डोगा का पुरानी कॉमिक्स से लिया गया। और यहाँ पर भी वही सेम ट्रीटमेंट है। मैट फिनिश में बैकग्राउंड है और जो आउटलाइंस हैं उनको स्पॉट यूवी में किया गया है। स्पाइन पर आप देखेंगे तो एक डोगा का और एक क्लासिक पोज, जिसका मैग्नेट स्टिकर भी मेरे पास है। यही पोज यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर भी सेम ट्रीटमेंट है। नाम और आउटलाइंस को स्पॉट यूवी में रखा है। बाकी सारा कुछ मैट फिनिश में है। यहाँ संग्राहक संस्करण नंबर 5 दिया गया है। नीचे देखेंगे तो कॉमिक्स की डिटेल्स दी गई हैं, कौन कौन सी कॉमिक्स इसमें हैं। 13 कॉमिक्स कुल इस संग्राहक संस्करण में जोड़ी गई हैं दोस्तों, जो कि डोगा उत्पत्ति के नाम से लॉन्च किया गया है। डोगा के ओरिजिन के बारे में ये सभी कॉमिक्स हमको बताती हैं, किस तरह से डोगा का जन्म हुआ, किस तरह से उसकी कहानी आगे बढ़ती है, सब आपको इसमें मिलेगा। ऊपर राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की डिटेल्स आपको दिखाई देती हैं। तो ओवरऑल ये था हमारा स्लिप केस। इसके अंदर हमको कॉमिक्स मिलती है, उसको निकाल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ स्लिप केस के अंदर हमें दोस्तों मिल जाती है ये कॉमिक्स। इसको मैं बाहर निकालता हूँ। काफ़ी थिक कॉमिक्स है, आप देख सकते हैं। 13 कॉमिक्स एक साथ बाइंड की गई हैं, इस वजह से थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। स्लिप केस दोस्तों काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है, मजबूत भी है और ओवरऑल ट्रीटमेंट इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्ट्रॉन्ग है। अब ये संग्राहक संस्करण ओरिजिनल हमारे पास आ जाता है दोस्तों। डोगा उत्पत्ति आप देख सकते हैं, डोगा के क्लासिक आर्ट को यूज़ किया गया है, जो कि मनु जी का ओरिजिनल आर्ट था, उसको रिक्रिएट किया है यहाँ पर। और यहाँ आप देख सकते हैं नाम लिखा है डोगा उत्पत्ति संग्राहक संस्करण। डोगा और उसके नाम को जो है स्पॉट यूवी में रखा गया है, आप देख पाएंगे लाइट में। और बाकी पूरा बैकग्राउंड जो है मैट फिनिश में है। राज कॉमिक्स का लोगो और युगारंभ वर्ष जो है वो भी स्पॉट यूवी में दिया गया है। बाकी पूरा मैट फिनिश में है। पीछे सूरज का एक बहुत ही बढ़िया पोज दिया गया है, ललित जी ने ड्रॉ किया है। जिम में वर्कआउट करते हुए सूरज का ये पोज है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लॉयन जिम में सूरज अपने जिस्म को फौलाद में बदलता है और वही एक पोज यहाँ पर दिया गया है। ऊपर कॉमिक्स की डिटेल दी गई हैं, कौन कौन सी कॉमिक्स इसमें हैं। ऊपर राज कॉमिक्स का लोगो भी है। साइड में आप देख सकते हैं कोई गोल्ड गिल्ड नहीं किया गया है, ये एक थोड़ी सी कमी है। हालांकि अच्छा तो लगता है, लेकिन गोल्ड गिल्ड करने पर संग्राहक संस्करण एक संग्राहक संस्करण वाली फील देता है। प्राइस के बारे में दोस्तों आपको बता दूं,
₹1999 इसका मूल्य रखा गया है। 10% डिस्काउंट के साथ आपको इजीली अपने फेवरेट सेलर से मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कॉमिक्स को खोलकर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये बुक है। सबसे पहले आप खोलते हैं तो कोई येलो पेजेस या रेड पेजेस नहीं देखने को मिलते हैं। पर्पल पेज है, उस पर एक आर्ट बनाया गया है, आर्ट दिया गया है डोगा की पहली कॉमिक से, और लिखा है सचमुच बचा सकता है मुझे एक कचरे का डिब्बा। यहाँ एक कुत्ता बना है, एक बच्चा है जो कि सूरज है, और यहाँ पर डाकू हलकान सिंह दिखाया गया है जो उस बच्चे को उठाने के चक्कर में है। क्यों है, क्या है, वो सब हम सभी जानते हैं डोगा के ओरिजिन के बारे में, किस तरह से उसका उत्पत्ति हुई थी, उसी को लेकर के ये क्लासिक आर्ट यहाँ दिया गया है। यहाँ अंदर बढ़ते हैं तो डोगा का एक और क्लासिक पोज, बहुत ही बढ़िया पोज में बहुत ही बढ़िया लग रहा है डोगा का ये चित्र, अच्छे तरह से सेट किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर की एक कॉमिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत पैनल दिया गया है जो सूरज जिम में वर्कआउट करता हुआ दिखाया गया है। कौन सी कॉमिक्स का है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्रेडेंशियल्स पेज दिए गया है, मूल श्रृंखला रचनाकार दल के बारे में डिटेल्स दी गई हैं और संग्राहक संस्करण के रचनाकार दल की भी डिटेल्स दी गई हैं। मनु जी ने दोस्तों डोगा को बनाया था। चित्रांकन मनु जी का जो है वो अव्वल दर्जे का डोगा के साथ में रहा हमेशा से। जिसका कैरेक्टर है जाहिर सी बात है वो उसके साथ पूरा जस्टिस करता है। उसके बाद अगर कोई इस कैरेक्टर के साथ डोगा के कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाया है तो वो मुझे सबसे नज़दीक दिलदीप जी लगते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक और चित्र को यहाँ सेट किया है और मुद्रण तिथि दिसंबर 2021 दी गई है और कॉमिक शुरू हो जाती है दोस्तों कर्फ्यू, बिना किसी कवर आर्ट के यहाँ पर कॉमिक्स स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही बढ़िया कहानी है ये पोज जो यहाँ पर इस पैनल को आप देख सकते हैं, इसको ही यहाँ अंदर पेपर पर सेट किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कहानी दोस्तों बहुत ही दमदार है। डोगा की उत्पत्ति बहुत ही एक फिल्मी अंदाज में दिखाई गई है पूरी कॉमिक्स में और काफ़ी दमदार और धमाकेदार कहानी है। किस तरह डोगा कचरे के डिब्बे से उठकर डाकू हलकान सिंह के चंगुल में फंसता है, किस तरह उसके चंगुल से निकलता है और फंस जाता है हिंसा के दलदल में, जिससे कि निकल पाना अब नामुमकिन हो चुका है डोगा के लिए। अब वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं आ सकता और वो ये भी नहीं चाहता कि और कोई डोगा बने। अगली कॉमिक्स ये है डोगा, चलती रहती है। पेपर क्वालिटी दोस्तों बहुत अच्छी है, ग्लॉसी पेपर है, लेकिन पढ़ने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर दिया गया है। संजय गुप्ता जी ने जो क्वालिटी मेंटेन करी है उसको इस पे भी बरकरार रखा है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ डोगा। ये जो चित्र यहाँ पर है इसी पैनल को आगे दिया गया है, पीछे भी बोनस पेजेस में एक जगह दिया गया है। बहुत ही बढ़िया पोज सूरज का, जिसमें कि दिखाया गया है किस तरह से वर्कआउट करते समय जो है सूरज का पूरा शरीर फौलाद की तरह दिखाई देता है। एक बुकमार्क हमको दिया गया है जो स्लिप केस वाले चित्र हैं उनको ही बुकमार्क में सेट किया है ओरिजिनल फॉर्म में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ डोगा कॉमिक्स दोस्तों ख़त्म होती है। सभी कॉमिक्स 30-32 पेज वाली हैं, कोई भी कॉमिक्स इसमें विशेषांक नहीं है। डोगा की पहली विशेषांक खतरनाक आई थी, उसके पहले डोगा की सारी कॉमिक्स 30 और 32 पेज वाली ही आई थी। यहाँ पर ब्लैक कैट का एक ऐड आ गया है बीच में, क्योंकि कॉमिक्स 30 नंबर पेज पर ख़त्म हुई है और एक पेज आगे 32 नंबर वाला खाली था, तो ब्लैक कैट और 3 चुड़ैलें का ऐड दिया गया है। अगली कॉमिक्स गेंडा। कहानियाँ आगे बढ़ती चली जाती है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे पेपर क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर लग रहा है। जो शुरू में पेपर क्वालिटी था, पेपर जिस तरह का था, थोड़ा सा मैट यहाँ पर ज़्यादा हो गया है इन पेपर्स में। क्यों हुआ है मैं नहीं जानता, पर थोड़ा सा पेपर में चेंज आया है। चोर सिपाही, इसमें चित्रांकन आप देख सकते हैं मनु जी का नहीं है। ये देखिए, अलग से पता चल जाता है अगर मनु जी का चित्रांकन ना हो डोगा की कॉमिक्स में।
तो वो बिल्कुल अलग पता लगता है। विनोद कुमार जी का चित्रांकन है इसमें, जो कि देखने से ही पता चल रहा है कि मनु जी का नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंस्पेक्टर चीता, उसके आगे कुत्ता फौज। कहानी इसी तरह आगे बढ़ती रहती है। सारी कॉमिक्स, कोई भी कॉमिक्स एक कॉमिक्स का अगला पार्ट नहीं है। शुरू की 1-2 कॉमिक्स को छोड़ दें जो कि सीक्वेंस में आई थी, उनके अलावा कोई भी एक दूसरे का अगला पार्ट नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली कहानी जाती बिल्कुल एक ही फ्लो में है, और शुरू से लेकर के इन पूरी 13 कॉमिक्स में कहानी एक के बाद एक बढ़ती जाती है, पर हर कॉमिक्स में कहानी अपने स्तर पे समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, अगर इंडिविजुअल पार्ट्स भी आप पढ़ेंगे तब भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। मुकाबला अगली कॉमिक्स आ जाती है, फिर से मनु जी का चित्रांकन बेहतरीन एकदम। अगली कॉमिक्स बुलडॉग। बीच बीच में थोड़े से ऐड्स आ रहे हैं दोस्तों इसमें। 31 नंबर पेज पे कहानी ख़त्म हुई है तो 32 नंबर पे ऐड आ गया है, वो चीज़ थोड़ी सी चलती है, मैनेजेबल है। हड़ताल अगली कॉमिक्स, ये ख़त्म होती है 30 नंबर पे। और डोगा जिंदाबाद। इसके बाद यहाँ पर पेजेस फिर से बीच में कहीं पर थोड़ा सा पेज का इशू मुझे लगा, हालांकि क्वालिटी ख़राब नहीं है लेकिन कंसिस्टेंसी एक थोड़ी सी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर डिस्टर्ब्ड है। एक चीज़ और भी है, जिस तरह से राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता ने अपनी गुणवत्ता को मेंटेन रखा है हमेशा से, उनसे उम्मीद बिल्कुल हमेशा बढ़ जाती है। RCMG के तुलना में RCSG गुणवत्ता पर हमेशा से ज़्यादा ध्यान देते हुए आए हैं, और वो चीज़ उनके प्रोडक्ट्स में बिल्कुल झलकती है, तो इसलिए उम्मीदें भी उनसे ज़्यादा हैं। अगली कॉमिक्स है बिच्छू। काफ़ी ग्लॉसी पेपर्स, बढ़िया क्वालिटी के। और यहाँ दोस्तों बिच्छू के साथ में ये कहानी समाप्त हो जाती है। मैंने मारा ध्रुव का ऐड और नागराज और पापराज का ऐड आ जाता है, और सारी 13 कॉमिक्स यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद शुरू होता है दोस्तों बोनस कंटेंट, और बोनस कंटेंट आप देख सकते हैं कितने पेजेस में है। कुल मिलाकर के ये सारा जो पार्ट है, जो कि लगभग 2 कॉमिक्स के बराबर है, ये बोनस पेजेस का पार्ट है। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, और इस वजह से ही एक संग्राहक संस्करण सही मायनों में संग्राहक संस्करण बनता है, जब उसमें कलेक्टर्स को कुछ एडिशनल चीज़ मिलती है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तभी सही मायनों में वो कलेक्टर एडिशन बन पाता है। स्वर्ण प्रस्थ नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है, और काफ़ी ज़्यादा पेजेस का है, संजय गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया। और एक और पेज दिए गए हैं, कुछ 2-3 पेजेस जो कि आलोक शर्मा जी द्वारा लिखे गए हैं। काफ़ी बढ़िया लेख है, पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल इनको समय निकाल करके पढ़िएगा। ये बोनस कंटेंट जो है बिल्कुल पढ़ने लायक होता है। आवरण दीर्घा यहाँ पर दी गई है। कर्फ्यू का पेज, उसके बाद कर्फ्यू का जो रीड्रॉ किया गया था वो पेज है। फिर ये है डोगा का पेज। डोगा के शुरुआती कॉमिक्स के कुछ पेज दोस्तों प्रताप मलिक जी के द्वारा बनाए गए थे, उनको बाद में मनु जी ने भी बनाया, तो उनके मनु जी वाले पेजेस हैं। मैं हूँ डोगा का पेज, फिर मनु जी वाला पेज, अदरक चाचा का प्रताप मलिक जी द्वारा बनाया गया पेज, और फिर यहाँ पर मनु जी ने उस पेज को बनाया, कवर पेज को। गेंडा का प्रताप मलिक जी द्वारा बनाया गया पेज और मनु जी द्वारा बनाया गया पेज, आप अंतर देख पाएंगे। चोर सिपाही, इंस्पेक्टर चीता, आगे बढ़ते हुए कुत्ता फौज, सभी पेजेस मनु जी ने बिल्कुल अलग तरह से बनाए हैं और प्रताप मलिक जी द्वारा अलग तरीके से बनाए गए हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, जो कि ओरिजिनल कवर पेजेस भी देखने को मिलते हैं और रीड्रॉ करे गए कवर पेजेस भी देखने को मिलते हैं। मुकाबला, ये सुरेश डीगवाल जी के द्वारा बनाया गया है। मालती जी और सुरेश जी ने बनाया है इसको। ये बुलडॉग का पेज प्रताप मलिक जी द्वारा और सुरेश डीगवाल और मालती जी द्वारा एक बार फिर। हड़ताल का धीरज वर्मा जी ने ये कवर पेज बनाया है और ये सुरेश जी और मालती जी के द्वारा बनाया हुआ। डोगा जिंदाबाद का एक बार फिर धीरज जी द्वारा बनाया गया और ये सुरेश और मालती जी द्वारा बनाया गया। फिर बिच्छू का धीरज वर्मा जी द्वारा बनाया गया। बिच्छू का दूसरा कवर पेज नहीं बना था, तो यही कवर पेज है। अंदर आते हैं दोस्तों, तो ललित कुमार जी ने किस तरह से कवर पेज को डिज़ाइन किया है, उसकी कवर स्टेजेस दी गई हैं। यहाँ पर कुछ पैनल्स को इंक करके दिया गया है और बताया गया है उनके बारे में कुछ कि किस तरह से क्या सोच रख के उन पैनल्स को बनाया गया था।
किस तरह से मनु जी ने उन पैनल्स को बनाया, उनको ड्रॉ किया, क्या उनके माइंड में उस समय चल रहा था, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखने को मिलेंगी इस कलेक्टर एडिशन के बोनस पेजेस में। यहाँ पर कुछ पैनल्स दिए गए हैं, उनके खूबियाँ बताई गई हैं। ये इंकिंग पेज है, आप देख सकते हैं डोगा का एक, सूरज का एक बहुत ही बढ़िया आर्ट यहाँ पर दिया गया है। ये है डोगा या मैं हूँ डोगा, किसी कॉमिक्स का है और इंकिंग के साथ दिया गया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अदरक चाचा ने जब पहली बार उसे देखा था एक्सरसाइज करते हुए, वो पेज है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज। ये सारे शेयर किए गए हैं यहाँ पर बिना कलरिंग के। सब इन सभी पैनल्स की कुछ ना कुछ विशेषता है, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। एक्शन सीन्स किस तरह से बनाए गए, डोगा का वही सूरज का लॉयन जिम में एक्सरसाइज करते हुए ज़बरदस्त पोज, पावर लिफ्टिंग करता हुआ। अंदर के कुछ और पेजेस पैनल्स दिए गए हैं इंकिंग करे हुए। मनु जी ने बहुत ही बढ़िया तरह से डोगा की एनाटॉमी को समझते हुए सारी चीज़ें ड्रॉ करी गई हैं, तो देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं हमेशा से ही, और उनका बिल्कुल एक एक्यूरेट हर चीज़ का अंदाज़ा है। ये सारे कवर पेजेस जो मनु जी ने बनाए हैं उन सभी को इंक करके दिया गया है। यहाँ आ जाता है डोगा के हथियार, डोगा के कुछ जो किसी और भाषा में, बांग्ला में कॉमिक्स के ऐड छपे थे, वो यहाँ दिया गया है। ये डोगा का पहला ऐड, डोगा की कॉमिक्स का, जिसमें डोगा का फेस भी नहीं है, फेस बाद में ऐड किया गया था, उसको, उस ऐड को यहाँ पर दिया गया है, किस तरह से वो ऐड छपा था। यहाँ पर कर्फ्यू के अलग अलग ऐड दिए गए हैं, कौन कौन से ऐड आए थे कर्फ्यू जो डोगा की पहली कॉमिक्स थी उनको दिया गया है। और यहाँ पीछे हमको मनु जी और तनुर कुमार वाही जी दिखाई देते हैं, जो कि हम सभी के चहेते कलाकार और लेखक हैं। पीछे कॉमिक्स ख़त्म हो जाती है और बैक पेज पर भी एक बार फिर डोगा के कुछ एक्शन पोजेस दिए गए हैं, सूरज के भी पोज दिए गए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ पर बिना किसी येलो पेजेस के कहानी खत्म, कॉमिक्स ख़त्म हो जाती है दोस्तों। बाइंडिंग काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके साथ में आने वाली नॉवेल्टी आइटम्स के बारे में। इन वालों को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो हमें मिलती है वो है ये एक इंक्ड आर्ट इस कॉमिक्स के इस कलेक्टर एडिशन के साथ में। ये स्केच कार्ड के रूप में हमको मिला है और ये कर्फ्यू का मनु जी का बनाया गया कवर आर्ट है जो कि हमें इंक्ड फॉर्म में मिला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ में दोस्तों हमें मिलता है एक ये MDF बोर्ड का मैग्नेट स्टिकर, बड़ी सी मैग्नेट स्ट्रिप के साथ, तो अच्छे से होल्ड करेगा आपके फ्रिज के ऊपर, आपकी अलमारी के ऊपर। देखने में भी पोज बहुत अच्छा है, जो कवर पेज वाला पोज है वही है। और कवर पेज का ही एक और हमें मैग्नेटिक शीट वाला मैग्नेट स्टिकर मिलता है जो कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये भी कवर पेज वाले आर्ट का ही हमको मिला है। इसके अलावा दोस्तों संजय जी का जो एक कंसेप्ट है कवर आर्ट वाला, माफ़ कीजिएगा कवर कार्ड्स वाला, वो यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं सभी 13 कॉमिक्स के। इन कवर कार्ड्स में हमको जो कवर पेज है उस कॉमिक्स का ओरिजिनल कवर पेज, उसका ओरिजिनल ऐड और एक छोटा सा उसके बारे में इंट्रो हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले कर्फ्यू, ये है डोगा का कवर पेज, ऐड और समरी। मैं हूँ डोगा का कवर पेज, ऐड और समरी। इसी तरह से अदरक चाचा, गैंडा, ये जो गैंडा का जो ऐड है काफ़ी आइकॉनिक पोज है, इसी का मैग्नेट स्टिकर मेरे पास था जो मैंने आपको दिखाया था। चोर सिपाही का कवर कार्ड, इंस्पेक्टर चीता का कवर पेज, ऐड और समरी, कुत्ता फौज, मुकाबला, बुलडॉग, हड़ताल, डोगा जिंदाबाद और अंत में बिच्छू। ये सभी 13 कॉमिक्स के कवर कार्ड्स दोस्तों हमको इस कलेक्टर एडिशन के साथ में मिलते हैं। तो ये सारी फ्री नॉवेल्टीज़ हमको इसके साथ में दी गई हैं। कलेक्टर एडिशन अपने आप में मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बोनस कंटेंट बहुत ज़्यादा है और बोनस कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कलेक्टर एडिशन को ख़रीदना चाहिए। उसी वजह से मैंने इस कलेक्टर एडिशन को परचेज़ किया था। आपको कैसा लगा दोस्तों ये कलेक्टर एडिशन, मुझे ज़रूर बताइएगा। किस तरह से आपकी जर्नी रही है अब तक डोगा के साथ,
वो शेयर कीजिएगा। आपने इस कलेक्टर एडिशन को लिया है या नहीं ये मुझे बताइएगा। मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है। थोड़ा सा कॉस्टली मालूम पड़ता था सन 2021 में, पर आज के समय में जो कलेक्टर एडिशंस आ रहे हैं उनको देखते हुए तो काफ़ी रीज़नेबल रेट लग रहा है मुझे। और साथ में जो फ्री नॉवेल्टीज़ दी गई हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, काफ़ी बढ़िया तरह से उनको अरेंज किया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बिल्कुल वर्थ लगा मुझे ये कलेक्टर एडिशन राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा लोगों तक भी वीडियो पहुँचे। बहुत पुरानी कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो अब कॉमिक्स पढ़ना बंद कर चुके हैं, जिन्होंने बचपन में कॉमिक्स पढ़ी होंगी। ये सारी कॉमिक्स उनके बचपन की यादों से जुड़ी हुई होंगी, तो ज़रूर उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने परिवार वालों से, अपने यार दोस्तों से बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा जिससे उनके पास भी मेरे वीडियोज़ जल्दी से जल्दी पहुँचते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।